हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सभी। मैं आपका डॉक्टर उन्मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस भर्ती कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही है उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा उपयोगी वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो ये पेपर होता है आप लोग का जीके वाला, इसके अंतर्गत जो संविधान है, जो राजनीति विज्ञान वाला पोर्शन है, भाग है, उस पोर्शन के तहत आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। ये आपको टॉपिक भी दिया हुआ है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शॉर्ट में इजीली बता दूंगा आपको। खासकर इसमें आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, हम चालू करते हैं। देखो, पहली बात करते हैं संसद की। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये एक बात समझ में आ गई। यानी संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 कहता है। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 कहता है कि इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन इनमें से 238 निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यह 12 मनोनीत सदस्य जो हैं, यह जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। मतलब इन लोगों ने कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में अच्छा कार्य किया हो, उल्लेखनीय कार्य किया हो। इसी कारण से राष्ट्रपति मोदी इनको मनोनीत करते हैं राज्यसभा के अंदर। कितने सदस्यों को? 12 को। अगली बात, यह 12 सदस्यों का जो मनोनयन की जो प्रक्रिया है, यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मतलब हमारे संविधान में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से, वो मनोनयन आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, यानी आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। जो स्थायी होता है, स्थायी होता है, ये स्थायी होता है, परमानेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य है, क्योंकि इसके 1/3 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अपने आप ही स्वतः ही रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि लोकसभा में क्या होता है बेटा, लोकसभा में ये होता है कि कई बार देखा गया है कि सरकार क्या होती है, कई बार अल्पमत पा जाती है, उसका बहुमत गिर जाता है, तो लोकसभा खत्म हो जाती है, लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, लोकसभा में ऐसा होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके सदस्य अपने आप ही रिटायर हो जाते हैं, 1/3 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो इसलिए स्थायी सदन नहीं है, इसलिए विघटित नहीं होती है। ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 6 वर्षों के लिए, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 6 सालों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों का इसका निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय खुली मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। इसका निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, वो जो सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा ही एकल संक्रमणीय खुली मतदान पद्धति के माध्यम से ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यानी जनता सीधा निर्वाचन इसमें नहीं करती जैसे लोकसभा में करती है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम कई बार राज्यसभा भी बोल देते हैं। राज्यसभा की अवधि का उल्लेख, राज्यसभा की कितना कार्यकाल होगा उसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 83 में किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 83 में प्रावधान है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 83 में लिखा गया है कि राज्यसभा स्थायी सदन होगी, इसका विघटन नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में दिया हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 84 का संबंध किससे है? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं से। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरी योग्यता है पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो। 30 वर्ष की आयु चाहिए मूल रूप से इसके अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगली बात इसके अंदर ये है कि हम देखें कि कुछ विद्वान हैं जिन्होंने राज्यसभा की प्रासंगिकता उपयोगिता का विरोध किया है कि भाई राज्यसभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा सदन जो है ये अनुपयोगी है, खर्चीला है, देश के ऊपर बाहर है। जैसे बेंथम है, फ्रैंकलिन है, इन जैसे विद्वानों ने कहा है कि राज्यसभा नहीं होनी चाहिए। वहीं ब्लेंडस्ली व लॉस्की जैसे विद्वान द्वितीय सदनीय राज्यसभा का समर्थन करते हैं। वह राज्यसभा की उपयोगिता के बारे में तर्क देते हैं कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए संघातक शासन को बढ़ावा देती है। इसमें अनुभवी लोग का सदस्य होते हैं, इसमें उनका लाभ उठा सकता है उनके अनुभव का, और यह लोकसभा की निरंकुशता पर रोक लगाती है। मतलब ये विद्वान बोलते हैं कि लोकसभा की तानाशाही पर रोक लगाती है, अनुभवी लोग होते हैं इसके अंदर, इसलिए ज़रूरी है ये, और संघातक व्यवस्था में ये उपयोगी होता है। ऐसा ब्लेंडस्ली और लॉस्की कहते हैं ये। ठीक है। अनुच्छेद 249, ये 2 ताकतें हैं, 2 पावर हैं जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है, स्पेशल रूप से राज्यसभा को प्राप्त है। ये 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको बेटा याद कर लेना आप लोग।
अनुच्छेद 249 कहता है कि इसके तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित किसी विषय को उपस्थित 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। मतलब क्या होता है, 3 सूचियाँ बनी हुई है। अब आपको मालूम संविधान में बता रखा है मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाएगा संघ सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सूची कानून बनाएगी राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में राज्य केंद्र दोनों ही शासन जो है कानून बना सकते हैं, परंतु प्रेफरेंस दी जाएगी यदि कोई विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार। तो 249 अनुच्छेद कहता है कि इसके तहत राज्यसभा राज्य सूची के, ध्यान रखना, राज्य सूची के विषय को उपस्थित हुए, सदन में उपस्थित हुए, राज्यसभा में उपस्थित हुए 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। ठीक है ना। तब संसद 1 वर्ष तक उस राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 कहता है कि इसके अंतर्गत राज्यसभा के उपस्थित 2/3 बहुमत के द्वारा सदस्यों द्वारा, यानी राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा होती है, जैसे IAS और IPS हो गया, वैसे ही कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी राज्यसभा ही पहल करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा ही पहल करेगी। और ये ध्यान रखना, देश के माननीय उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देश के माननीय उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही वर्तमान में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैंने आपको पढ़ाया राज्यसभा के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।